आप पूछेंगे क्यों ना तोड़ें। वो ये नहीं कहता कि इस दीवार से मत निकलो, क्योंकि आप पूछेंगे क्यों ना निकले। कोई प्रलोभन है कहीं और से जाने का। ध्यान रहे, वो आपको कोई पॉजिटिव डिजायर नहीं देता कि इसलिए ऐसा मत करो। वो तो इतना ही बता देता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होता है। बुद्ध के वचनों में बहुत बहुत बढ़िया एक तर्क संगत प्रक्रिया है। बुद्ध निरंतर कहते थे ऐसा करोगे तो ऐसा होता है, डू दिस एंड दिस फॉलोज। बुद्ध से कोई पूछता कि हम क्या करें, तो बुद्ध कहते ये तुम मुझसे मत पूछो, तुम मुझसे ये पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। इससे ज्यादा मैं कुछ ना कहूंगा। मैं तुमसे नहीं कहता कि ये करो, मैं इतनी कहता हूं दीवार से निकलोगे सिर टूट जाता है, दरवाजे से निकलोगे बिना सिर टूटे निकल जाओगे, फिर तुम्हारी मौज। तुम दीवार से निकलो, तुम दरवाजे से निकलो। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम दीवार से मत निकलो। फर्क समझ रहे हैं आप? एक तो यह है कि स्पष्ट आपसे कहा जाए ये आप करो, लेकिन जब भी आपसे कोई पॉजिटिवली कहेगा डू दिस, आप पूछेंगे क्यों। इसलिए लाओ से या बुद्ध या महावीर, इन सभी का चिंतन जो है गहरे अर्थों में निगेटिव है। वो कहेंगे ऐसा करोगे तो ऐसा होता है, इच्छाओं में पड़ोगे तो दुख फलित होता है। वो ये नहीं कहते कि इच्छाओं में नहीं पड़े तो सुख मिलेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा आपसे कहें तो आप कहेंगे अच्छा हमको सुख चाहिए, कैसे मिलेगा बताओ। अब ये नई इच्छा निर्मित हो जाएगी। ये बारीक है थोड़ा, लेकिन इसे समझ लेना चाहिए। अगर बुद्ध कहते हैं कि सुख, इसलिए बुद्ध ने तो ईश्वर, मोक्ष, इनकी बात ही नहीं उठाई, लाओसे भी नहीं उठाई, लाओसे भी नहीं उठाई। और लाओसे का जब पहले दफे ख्याल पश्चिम में पहुंचा तो लोगों ने कहा इसको धर्म ग्रंथ कहने की जरूरत क्या है, न तो इसमें मोक्ष की बात है, न ईश्वर की बात है, न पाप पुण्य से छुटकारे की बात है। ये आदमी बातें क्या कर रहा है। बुद्ध से लोग पूछते थे ईश्वर है, बुद्ध चुप रह जाते। बुद्ध कहते इतना ही पूछो कि संसार क्या है। बुद्ध से लोग पूछते कि मोक्ष में क्या होगा, बुद्ध चुप रह जाते। फिर तो बाद में बुद्ध ने 13 प्रश्न तैयार करवा लिए, और जिस गांव में जाते वहां डुग्गी पिटवा देते कि ये 13 प्रश्न कोई न पूछे, क्योंकि इनके जवाब में नहीं देता। बुद्ध के जो विरोधी थे उन्होंने तो खबरें उड़ा दी कि जवाब नहीं देता क्योंकि इसको मालूम नहीं। मालूम हो तो जवाब दो, अगर मालूम है तो जवाब दो, अगर मालूम नहीं है तो कह दो कि मालूम नहीं। अब बुद्ध की तकलीफ आप समझ सकते हैं। इस जगत में ज्ञानी की तकलीफ सदा से यही रही। बुद्ध को मालूम है और जवाब नहीं देना है। बुद्ध ये भी नहीं कहते कि मुझे मालूम है, क्योंकि बुद्ध अगर ये कहें कि मुझे मालूम है तो लोग पूछते फिर बताएं। बुद्ध कहते हैं मैं बस चुप रह जाता हूं, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहता। ये भी नहीं कहता कि मुझे मालूम, क्योंकि मेरा इतना कहना भी तुम्हारे भीतर वासना को जन्माएगा कि अगर आपको मालूम तो हमको कैसे मालूम हो। बुद्ध कहते हैं मैं ये नहीं बताता कि खुला आकाश कहां है, मैं तो इतना ही बताता हूं कि तुम्हारे हाथ में जो जंजीरें हैं वो क्यों है। तुम्हारे हाथ में जंजीरें पड़ी हैं और मैं तुम्हें आकाश के, खुले आकाश के, मुक्त आकाश के विवरण दूं। तुम जंजीरों में ही पड़े मुक्त आकाश के सपने देखने शुरू कर दोगे। वे सपने जंजीरें तोड़ने में सहयोगी नहीं, बाधा बनेंगे। और इस बात का भी डर है कि कारागृह में ही कोई आदमी इतना गहरा सपना देखने लगे कि भूल जाए कि कारागृह में। और इस बात का भी डर है कि वो आकाश को पाने के लिए इतना उत्तेजित और परेशान और चिंतित हो जाए कि जंजीरों को तोड़ने के लिए जितनी शांति चाहिए वो उसके पास न बचे। बुद्ध कहते थे आकाश का मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे हाथ में जंजीरें क्यों हैं, और क्या करो तो जंजीरें टूट जाएं। मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम क्यों तोड़ो,
तुम्हें तोड़ना हो तो ये रही मार्ग, ये रही व्यवस्था, ये है विधि, ऐसे तुम तोड़ ले सकते हो। लाओ से कहता है इच्छादि से मुक्त करते, ऐसा कहते नहीं फिरते कि इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। इच्छाओं से मुक्त करने के लिए कुछ करते हैं। वो करना दो तरह का है। एक तो इच्छाओं के स्वरूप को उघाड़ के रख देते, ये रहा, और दूसरा स्वयं इच्छा रहित जीवन जीते। मैंने कहा कि कन्फ्यूशियस मिलने गया, बड़ा उदास लौटा। लाओस से उसे झोपड़े के द्वार तक छोड़ने आया था, बहुत उदास देख के, क्योंकि वो मीलों पैदल चल के आया था। लाओसे ने कहा तुम्हें उदास देखकर अच्छा नहीं लगता है। कन्फ्यूशियस ने कहा उदास तो जाऊंगा ही, क्योंकि मैं उपदेश लेने आया था। तो लाओसे ने कहा लौट कर एक बार मुझे और गौर से देख लो, अगर मुझे देखना उपदेश बन जाए तो तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। बुद्ध या लाओसे जैसे व्यक्ति जीवंत उपदेश है। लेकिन कन्फ्यूशियस ने लौट कर देखा, लेकिन ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि उसे उपदेश मिला, क्योंकि उसने लौट के अपने शिष्यों को कहा कि सिर पर से निकल गई बातें, समझ नहीं आया। आदमी तो अद्भुत मालूम होता है, सिंह की तरह, डर लगता है पास खड़े होने में उसके, लेकिन बातें सब सिर पर से निकल गई, कुछ समझ में नहीं आया। और बहुत जोर मैंने दिया तो उस आदमी ने इतना ही कहा कि मुझे देख लो। तो ऐसा लगता नहीं कि कन्फ्यूशियस समझ पाया, क्योंकि देखने के लिए भी आंख चाहिए, और कन्फ्यूशियस ज्ञान लेने आया था, इच्छा से भरा हुआ, और लाओस से मौजूद था अभी यहीं। कन्फ्यूशियस था भविष्य में कुछ मिल जाए, कुछ जिससे आगे रास्ता खुले, कोई मोक्ष मिले, कोई आनंद, कोई खजाना अनुभूति का। ये जो आदमी मौजूद था सामने निपट, इस पे उसकी नजर न थी। इस आदमी से कुछ लेना था जो भविष्य में काम पड़ जाए, इसलिए शायद ही वो लाओसे को देख पाया हो। हम भी चूक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कन्फ्यूशियस चूक जाता, हम भी चूक जाते हैं। आप भी बुद्ध या लाओसे या महावीर के पास से निकलेंगे तो 100 में एक मौका है इस बात का कि आपको पता चले। बहाउद्दीन एक सूफी फकीर हुआ, जिस महानगरी में वो था उसका सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बहाउद्दीन के पास आता था और कहता था कि तुम सूर्य हो पृथ्वी पर, अंधेरा तुम्हें देख के दूर हट जाता है। बहाउद्दीन हंसता था। जब भी वो आता वो इसी तरह की बातें कहता है कि तुम चांद की तरह शीतल हो, तुम अमृत की भांति हो। बहाउद्दीन हंसता। एक दिन जब वो आदमी चला गया तो बहाउद्दीन के एक शिष्य ने कहा कि हमें बड़ी अजीब सी लगती है बात, वो आदमी कितने आदर के वचन बोलता है और आप ऐसा हंस देते हैं, मैनरलेस, शिष्टता नहीं मालूम पड़ती। वो आदमी इतने शिष्टाचार से सिर रखता पैर पर, कहता है सूर्य हो आप, और आप एकदम हंस देते हैं जैसे कोई गलती बात कह रहा हो। बहाउद्दीन ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहा मेरे साथ चल। वो उस धनपति की दुकान पर गए। बहाउद्दीन ने सिर्फ अपनी टोपी बदल ली थी और कुछ न बदला था। उसकी दुकान पर गए सामान खरीदने। सामान खरीद कर लौट आए। रास्ते में उसके बहाउद्दीन ने अपने शिष्य का देखा, उसको ख्याल भी नहीं आया कि मैं सूरज हूं। उसी से सामान खरीद के लौट रहे। 15 मिनट उससे बातचीत भी हुई और उसने ठग भी लिया और माल भी कम दिया।
पर उसके शिष्य ने कहा भूल हो सकती है, काम में व्यस्त था। दूसरे दिन फिर बहाउद्दीन ने कहा कि चल। बहाउद्दीन तो अपने धर्म का आदमी था। 365 दिन पूरे साल वो शिष्य घबरा गया। वो कहने लगा आप बस करो, समझ गए, मान गए। तो उसने कहा कि नहीं। 365 दिन पूरे रोज बहाउद्दीन उसकी दुकान पे जाता, किसी शक्ल में कुछ खरीद के लाता, उस शिष्य को भी घसीटता। 365 दिन। और इस बीच भी वो आदमी आता रहा। 10-5 दिन में वो कहता तुम सूरज हो, अंधेरे में रोशनी हो जाती, तुम अमृत हो, तुम्हारी किरण मिल जाती है, एक तो मृत्यु का कहीं पता नहीं चलेगा। 365 दिन के बाद बहाउद्दीन ने कहा कि बंद कर बकवास। 365 दिन रोज तेरे द्वार पर आया हूं। सूरज तो बहुत देर दूर, दिया भी दिखाई नहीं पड़ा। तूने इतना भी ना कहा कि आप एक टिमटिमाते दिए, कुछ भी तूने नहीं कहा। तू सरासर झूठ बोल रहा है। तुझे सिर्फ इतना मतलब है कि बहाउद्दीन बड़ा आदमी। तो अगर आपको महावीर मिल जाए तख्ती सहित कि मैं महावीर हूं, तो आप फौरन झुक के नमस्कार कर लें कि तीर्थंकर से मिलन हुआ। और नहीं तो पुलिस को आप खबर दे दें कि यह आदमी नग्न खड़ा हुआ, ये आदमी नग्न खड़ा हुआ है बंबई में, ये बात ठीक नहीं। अभी पीछे यहां सन्यासी इकट्ठे थे, तो एक सन्यासी है मेरे जो नग्न रहने के शौकीन है। फिर भी उन्होंने कहा तो बंबई में तुम नग्न मत घूमना। तो बेचारे एक लंगोटी लगा के यहां वुडलैंड में आए होंगे, तो मुश्किल हो गई। और एक व्यक्ति ने मुझे आके शिकायत की कि ये तो बहुत अजीब सी बात है, ठीक बात नहीं है कि एक आदमी लंगोटी लगाए यहां चला है। और चमत्कार तो ये कि वो आदमी भी दिगंबर जैन जिन्होंने मुझे शिकायत की। मैंने उनसे कहा महावीर अगर आ जाएं वुडलैंड में तो क्या करोगे? ये तो बेचारा कम से कम लंगोटी लगाएगा। वो कहने लगे महावीर की बात और पहचानोगे कैसे? कोई तख्ती बोर्ड लेके चलेंगे? और कितने लोग महावीर के वक्त महावीर को पहचाने? हम भी करीब से गुजर जाते हैं बहुत बार, पर आंख हमारी बहुत और चीजों पर लगी है। वो जो निकट पड़ता है वो दिखाई नहीं पड़ता। और कई बार तो ऐसा होता है कि निकट होता है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। लाओस से कहता है इच्छादि से मुक्त कर देते हैं ज्ञानी, वो इसीलिए ताकि जो निकटतम है, निकट से भी निकटतम है, वो जो परमात्मा है वो दिखाई पड़ जाए। लाओस से ये नहीं कहता कि मोक्ष नहीं, लाओस से कहता है मोक्ष की इच्छा नहीं हो सकती। लाओस से ये नहीं कहता कि परमात्मा नहीं है, लाओस से इतनी कहता है परमात्मा को चाहा नहीं जा सकता। जब कोई चाह नहीं होती तब जो शेष रह जाता है वो परमात्मा है। बुद्ध ये नहीं कहते कि मोक्ष नहीं है, बुद्ध इतने ही कहते हैं कि तुम चाहो मत, तुम कुछ ना चाहो, मोक्ष भी मत चाहो, फिर तुम मोक्ष में हो। इस फर्क को समझ लें। मोक्ष को आप अपनी डिजायर का ऑब्जेक्ट, विषय नहीं बना सकते। मोक्ष आपकी विषय वासना का आधार नहीं बन सकता है, वो आपकी चाह का बिंदु नहीं हो सकता, वो आपका निशान नहीं बन सकता। आपकी चाह का तीर लग जाए उसमें नहीं। जब आप मैं तीर कमान सब चाह को नीचे गिरा देते हैं तो आप पाते हैं कि मोक्ष में आप खड़े। असल में आप सदा से मोक्ष में खड़े थे, लेकिन चाह की वजह से आप दूर दूर भटकते थे। इच्छा के कारण आप कहीं और भटकते थे। और मोक्ष है यहीं, और परमात्मा है यहां निकट, और इच्छा है दूर। इसलिए इच्छा और परमात्मा का मिलन नहीं हो पाता। इच्छा है दूर और परमात्मा है पास। इच्छा है भविष्य में और परमात्मा है वर्तमान में। इच्छा है कल और परमात्मा है आज। इसलिए लाओस से कहता है ज्ञान से और इच्छादि से विमुक्त करते हैं। और जहां ऐसे लोग हैं जो निपट जानकारी से भरे हैं, उन्हें ऐसी जानकारी के उपयोग से भी बचाने की यथाशक्ति चेष्टा करते।
और जो लोग जानकारी से भरे ही हैं रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोग तो भरे ही हैं। उन जानकारी से भरे हुए लोगों के लिए वो क्या करेंगे? उनको यथाशक्ति कोशिश करेंगे कि अपनी जानकारी पे न चल पाए। ये बहुत अजीब बात है। तो सभी साधु संत तो ये कोशिश कर रहे हैं कि देखो जो हमने समझाया उस पर चलने की कोशिश करना,